हेलो साथियों, स्वागत है आपका किताबी संसार 2.0 के इस चैनल में। जरा कल्पना करो, तुम एक सामान्य इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आग है, एक चाहत है। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। एक ख्वाहिश है कि एक दिन तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि कभी किसी चीज के लिए सोचना ना पड़े। तुम्हें खुद पर भरोसा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार आता है कि आखिर अमीर लोग अमीर कैसे बने और हम क्यों नहीं बन पाए। इसी सवाल का जवाब देती है ये किताब हाउ टू गेट रिच, जो एक असली करोड़पति फेलिक्स डेनिस ने लिखी है। फेलिक्स कोई फाइनेंशियल गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था। वो एक ऐसा बिजनेस टाइकून था जिसने जमीन से शुरू किया और अरबों की संपत्ति बनाई। वो तुम्हें मीठी मीठी बातें नहीं बताता, बल्कि वो कड़वी सच्चाइयों को सीधे तुम्हारे सामने रखता है। फेलिक्स शुरुआत में ही साफ कहता है कि अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो ये रास्ता आसान नहीं है। अमीर बनने के लिए बलिदान करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। वो कहता है कि अधिकतर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके अंदर खुद को बदलने की इच्छा नहीं होती। वे रिस्क लेने से डरते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें पैसा चाहिए होता है पर अमीरी नहीं। चलिए जानते हैं फेलिक्स के वो 8 सबसे बड़े सबक जिन्होंने उसे अरबों का मालिक बनाया और जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबक 1, ओनरशिप सबसे जरूरी है। अमीरी का सबसे पहला और जरूरी नियम है ओनरशिप, यानी स्वामित्व। फेलिक्स साफ कहता है कि अगर तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, वो मेहनत आखिर में किसी और को अमीर बना रही है। तुम्हें सैलरी मिलती है, लेकिन असली कमाई मालिक करता है। फेलिक्स कहता है कि सैलरी एक तरह का जहर है। ये तुम्हें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है। ये तुम्हें हर महीने एक निश्चित राशि देती है ताकि तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सको, लेकिन ये तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। जब तुम किसी कंपनी में काम करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी क्रिएटिविटी उस कंपनी को बेचते हो। तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल किसी और के सपने को पूरा करने में लगा देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। इस बात को ऐसे समझो, अगर तुम किसी के लिए बागवानी करते हो तो तुम चाहे जितनी मेहनत करो, वो बागान तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक छोटा सा बीज अपने बागान में लगाते हो तो एक दिन वो बड़ा होकर तुम्हें फल देगा। इसलिए अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो खुद के लिए काम करना शुरू करो। फेलिक्स का मानना है कि चाहे तुम कितनी भी छोटी शुरुआत करो, पर यह सुनिश्चित करो कि तुम अपने बिजनेस के मालिक हो। वो कहता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट होना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अमीरी का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। असली चीज है तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी हिम्मत। सबक 2, एक आलसी करोड़पति बनो। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन फेलिक्स कहता है कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें आलसी बनना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ मत करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां दूसरे लोग तुम्हारे लिए काम करें। एक बिजी इंसान और एक प्रोडक्टिव इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक बिजी इंसान दिन भर काम में लगा रहता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी ऊर्जा और समय का इस्तेमाल करता है। वहीं एक प्रोडक्टिव इंसान ऐसा सिस्टम बनाता है जहां उसकी ऊर्जा और समय का एक साथ कई काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तुम्हें हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम बिजनेस के मालिक नहीं बल्कि उसके नौकर बन जाओगे। तुम्हें अपने लिए ऐसी मशीनें, लोग या एसेट्स बनाने होंगे जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी पैसा बना सकें। तुम्हारी ऊर्जा और समय का इस्तेमाल हमेशा ऐसी चीजों को बनाने में होना चाहिए जो एक बार बन जाने के बाद तुम्हारे लिए खुद काम करें। मान लो तुमने एक वेबसाइट बनाई जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है। शुरुआत में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार जब वो सिस्टम बन जाएगा तो वो तुम्हारे सोते समय भी पैसा बनाएगा। यही है एक आलसी करोड़पति बनने का असली फॉर्मूला। सबक 3, डर को जीतो। अमीरी की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर फेल होने का,
डर रिजेक्ट होने का और डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। फेलिक्स साफ कहता है कि तुमने सिर्फ इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम हार जाओगे। यही डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि लोग खुद कुछ नहीं करते, पर करने वाले को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तुम्हें लोगों के शोर को अनसुना करना सीखना होगा। रिस्क उठाए बिना कोई बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। हर सफल इंसान ने कभी ना कभी ऐसा कदम उठाया है जो बाकी लोगों को पागलपन लगता है। अगर तुम डर को जीत लेते हो तो तुम बहुत आगे निकल सकते हो। याद रखो, अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुमने कोशिश की है। ये दुनिया उनके लिए नहीं है जो सुरक्षित खेलना चाहते हैं। ये दुनिया उनके लिए है जो हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। अगर तुम फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि तुमने कोई रिस्क नहीं लिया, और अगर कोई रिस्क नहीं लिया तो कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। सबक 4, एक्शन ही सब कुछ है। फेलिक्स कहता है कि दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। हर कोई कहता है मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस आइडिया को लेकर एक्शन लेते हैं और बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो उसे आज ही शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। फेलिक्स अपने अनुभव से बताता है कि शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं होता। कई बार चीजें उल्टी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम डटे रहते हो तो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। तुम्हें उस वक्त भी आगे बढ़ते रहना है जब तुम्हें कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हों और जब खुद पर भी शक होने लगे, क्योंकि यही वो पल होते हैं जहां जीत और हार के बीच का फर्क तय होता है। परफेक्शन का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जितनी जल्दी तुम किसी काम की शुरुआत करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें असली अनुभव मिलेगा, और असली सीख वही होती है जो अनुभव से मिलती है। किताबें सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद होता है। शुरुआत में गलतियां होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर गलती तुम्हें सिखाएगी। सबक 5, पैसा आजादी है, जंजीर नहीं। फेलिक्स कहता है कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है और ना ही ये सब कुछ है, लेकिन ये एक ऐसा औजार है जो तुम्हें आजादी देता है। आजादी अपने तरीके से जीने की, अपने समय का मालिक बनने की, और वो करने की जो तुम सच में करना चाहते हो। बहुत लोग सिर्फ पैसे कमाने में इतने खो जाते हैं कि वो अपना मकसद भूल जाते हैं। पैसा एक जरिया है आजादी पाने का, ना कि एक जंजीर जो तुम्हें और जकड़ दे। पैसे से प्यार करो, लेकिन पैसे के गुलाम मत बनो। पैसा आने के बाद असली खेल शुरू होता है, उसे संभालना। तुम्हें अपने पैसे का मालिक बनना है, उसका नौकर नहीं। अगर पैसा तुम्हें चलाने लगे तो समझो तुमने सब कुछ खो दिया। अमीरी का मतलब है अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम कब काम करोगे, किसके साथ करोगे, कहां जाओगे, क्या खाओगे, क्या सोचोगे, ये सब तुम्हारा फैसला होना चाहिए। यही असली आजादी है और असली अमीरी इसी में है। सबक 6, आत्म अनुशासन और फोकस। फेलिक्स कहता है कि आत्म अनुशासन अमीरी की रीढ़ है। अगर तुम अपने समय को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसा आकर भी चला जाएगा। तुम्हें रोज तय करना होगा कि तुम्हारा दिन किस काम में बीतेगा। क्या वो काम तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा है या सिर्फ समय की बर्बादी है? बहुत लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तुम्हें हर उस चीज को ना कहना सीखना होगा जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया पर घंटों बिताना या बेमतलब की बातें करना। तुम्हारा ध्यान जहां जाता है, तुम्हारी ऊर्जा वहीं जाती है। अमीरी का मतलब है फोकस, ध्यान केंद्रित करके काम करना और लगातार करते रहना जब तक नतीजा ना आ जाए। तुम्हें खुद को इस काबिल बनाना होगा कि तुम एक समय में एक ही चीज पर पूरा ध्यान दे सको। कोई भी बड़ा काम बिना ध्यान के पूरा नहीं होता। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा हथियार है। अगर यह भटका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सबक 7, लगातार सीखते रहो। अमीरी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, और इस सफर में अगर तुम सीखते रहो, बढ़ते रहो और कभी रुकने का नाम ना लो
तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। फेलिक्स कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखा। जो लोग सोचते हैं कि अब उन्हें सब कुछ आता है, वो सबसे पहले गिरते हैं। बाजार और दुनिया लगातार बदलती रहती है, तुम्हें भी उसके साथ बदलना होगा। अपने आसपास की दुनिया को देखो, लोगों की जरूरतों को समझो और फिर उन जरूरतों को पूरा करने का तरीका ढूंढो। हर बिजनेस इसी सिद्धांत पर चलता है। जब तक तुम सीखते रहोगे, तुम बढ़ते रहोगे। तुम्हें कभी पूरा नहीं मानना है, क्योंकि जितना तुम सीखोगे उतना ही तुम्हारा नजरिया बड़ा होगा, और जितना बड़ा नजरिया उतना बड़ा पैसा। सबक 8, एक नई पहचान बनाओ। अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर तुम्हारा खुद का ही अतीत होता है। फेलिक्स कहता है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी आदतों, पुराने दोस्तों और आरामदायक माहौल को छोड़ना होगा। तुम्हें एक नई पहचान बनानी होगी। वो कहता है कि तुम्हें उस इंसान को छोड़ना होगा जो तुम थे, ताकि तुम वो इंसान बन सको जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम्हें आराम ज्यादा प्यारा है तो अमीरी को भूल जाओ। तुम्हें तेज फैसले लेना आना चाहिए। बहुत सोचने से सिर्फ समय जाता है। अमीर लोग फैसले जल्दी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना भी जानते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि अमीरी किसी की मेहरबानी से नहीं मिलती, ये खुद से खुद के लिए लड़कर हासिल की जाती है। तुम्हें हर उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींचती है। पुरानी आदतें, पुराने दोस्त, आरामदेह माहौल, ये सब चीजें तुम्हारी तरक्की की दुश्मन बन सकती हैं। निष्कर्ष, अपनी सोच को बदलो। फेलिक्स डेनिस साफ कहता है कि अमीर बनने की राह पर सबसे जरूरी चीज होती है खुद को तैयार करना, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहारिक रूप से। पैसा बनाने का खेल दिमाग का खेल है। तुम्हें अपनी सोच को तेज बनाना होगा, बाजार को समझना होगा और लोगों की जरूरतों को पहचानना होगा। अगर तुम भी उन कुछ लोगों में शामिल होना चाहते हो जो सच में अमीर बनते हैं, तो इस किताब की सीखों को सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें अपनाओ भी। तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा, जोखिम लेने से नहीं डरना होगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगना होगा। अमीरी कोई मंजिल नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे तुम अपनी मेहनत और सही सोच से हासिल कर सकते हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को तुरंत शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारी अमीरी की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। क्या तुम हर हालत में उसे पार करने के लिए तैयार हो? मिलते हैं अगली बुक समरी में। धन्यवाद।